है। या तो ये बड़ी बड़ी खबर, बड़ी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, सुबह 9:30 बजे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी। ये बैठक होगी, ये बैठक होने वाली है बस कुछ ही देर में, यानी लगभग आधे घंटे में। रुझानों की बात करें, चुनाव में अब ईवीएम के रुझान भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। इन शुरुआती रुझानों में जो पोस्टल बैलेट के रुझान थे, अब उनमें ईवीएम के भी रुझान जुड़ना शुरू हो गए हैं और ट्रेंड जो है लगभग वही दिख रहा है जो शुरू से चला और जो जैसा विशेषज्ञ बता रहे थे, जैसा एग्जिट पोल अनुमान लगा रहे थे, लगभग उसी दिशा में सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देखें, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। 122 अगर रुझान आए हैं तो 61 पर टीएमसी, 58 पर बीजेपी। केरल में लेफ्ट की वापसी होती दिख रही है, 72 सीटों पर वो आगे चल रही है। अभी जितने रुझान आए हैं उसमें अब 140 की विधानसभा है तो वहाँ अब वो रुझानों में लेफ्ट की जो है वो वापसी दिख रही है। आंकड़ा 71 का बहुमत का है केरल में, 72 पर लेफ्ट गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। अगर ये पलटा नहीं तो ये बड़ी खबर इस वक्त है कि केरल से लेफ्ट की सरकार जो है फिर से आ सकती है केरल में। उधर असम की बात करें तो बीजेपी की वापसी होती दिख रही है। शुरुआती रुझान है, हालांकि 36 सीटों के रुझान आए लेकिन उनमें 24 पर बीजेपी आगे है। केरल में 129 में से 73 पर अब लेफ्ट गठबंधन आगे हो गया। पुदुचेरी में जैसा बताया जा रहा था कि बीजेपी का जो गठबंधन है एनआर कांग्रेस के साथ, वो आगे चल रहा है। असम में 24-11 बीजेपी, पुदुचेरी में 6-4 बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस केरल में चुनौती नहीं दे पा रही है लेफ्ट को, बड़ी करीब नहीं आ पा रही है सत्ता के। और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 51, अन्ना डीएमके गठबंधन 31। जैसा रुझान आ रहे हैं अभी वो बिल्कुल वही हैं जैसे एग्जिट पोल में थे या जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। ग्रामीण इलाकों की बात करें, पश्चिम बंगाल में 71 सीटों के रुझान आए हैं जिनमें 46 पर टीएमसी आ गए और 24 पर बीजेपी आ गए। जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है असम में, उनमें 16 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं। वहां कांग्रेस गठबंधन 10 सीटों पर आ गए और बीजेपी गठबंधन 6 सीटों पर आ गए। लेकिन पूरी असम की अगर बात करें तो वहां पर वो तस्वीर नहीं दिख रही है वैसी जैसी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। अमित हमें बुला रहे हैं बंगाल से, दिलीप घोष के घर के बाहर से। जी अमित, बताइए क्या हुआ वहां पर? देखिए किशोर, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए दिलीप घोष के घर में इस वक्त चेयर मंगाई गई है। यहाँ पर चेयर मंगाई गई है ये, और इस बैग में है जो है वो चेयर के कवर है। इससे पहले यहाँ पर खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर मंगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कब ऑर्डर आया आप लोगों को, कब आया ऑर्डर ये लाने के लिए? दादा के दिलीप घोष? हाँ। दिलीप दादा के। ठीक है, तो ये दिलीप घोष के घर के बाहर है हम लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं कि चेयर्स यहाँ पर मंगाई गई हैं। इसमें चेयर्स के वो कवर है और साथ ही साथ कुछ बर्तन और खाने के बनाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पे थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे और जिसकी तैयारियाँ जो है इस वक्त यहाँ पर की जा रही थी। अब से थोड़ी देर पहले जैसा कि अंदर से खबरें आई थी, दिलीप घोष यहाँ पर से जाने वाले नहीं थे। 10:30 बजे का टाइमिंग बताया गया था और वो लगातार अपने नेताओं से संपर्क में थे। वो नेता जिनको हर एक जिले का इंचार्ज बनाया गया है, जो लगातार काउंटिंग बूथ पर जो है वो नजरें बनाए हुए हैं, काउंटिंग सेंटर्स पर नजरें बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से चेयर्स वगैरह यहाँ पर लाए गए हैं। तो जाहिर तौर पे जो बड़े नेता हैं वो शायद यहाँ पर पहुँच सकते हैं, शायद उसी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। दिलीप घोष का इससे पहले हुआ था कि 10:30 बजे तक वो नहीं निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चेयर्स अभी मंगाई जा रही है, उसके बाद इससे पहले जो है खाने के बर्तन यहाँ पर मंगाए गए थे, खाना बनाने की जो सामग्रियाँ हैं वो मंगाई गई थी। तो ऐसा लगता है कि दिलीप घोष यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं और जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। एक गाड़ी यहाँ पहुंची है, इस गाड़ी में कौन है इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये भी कोई शख्स है जिनको इस सोसाइटी में आना है, लेकिन फिलहाल जो चेयर्स और खाना बनाने की सामग्री और खाना बनाने का जो बर्तन है वो दिलीप घोष के घर पे लाया गया है। जी किशोर। जी हाँ, तो एक बार फिर हम आंकड़ों पर नजर डाल लें। 130 रुझान आ चुके हैं अभी तक पश्चिम बंगाल के, जिनमें 66 पर टीएमसी, 61 पर बीजेपी, बिल्कुल कांटे की टक्कर, और कांग्रेस गठबंधन 2 पर। और तमिलनाडु की बात करें तो 55 पर डीएमके गठबंधन और 35 पर अन्ना डीएमके गठबंधन। केरल में लेफ्ट 75 सीटों पर आगे हो गया। अब 129 के रुझान आए हैं लेकिन 75 पर लेफ्ट गठबंधन आगे। और पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन 6 सीट पर आगे। अन्ना डीएमके गठबंधन 35, डीएमके 55, ये तमिलनाडु का आंकड़ा। और बीजेपी 26-14 के साथ, 26-14 के आंकड़े के साथ कांग्रेस गठबंधन के सामने असम में वापसी करती हुई दिख रही है शुरुआती रुझानों में। लेकिन अब ये इनमें ईवीएम के भी रुझान हैं, सिर्फ पोस्टल बैलेट नहीं है। केबी गणेश कुमार पत्तापुरम केरला से, केरल कांग्रेस बी के मलयालम फिल्मों के अभिनेता, वो आगे चल रहे हैं। ओमन चांडी
आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी वो आगे चल रहे हैं। श्रीधरन बीजेपी के आगे चल रहे हैं। मेट्रोमैन बीजेपी का सीएम चेहरा पालक्काड केरल से ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर ये केरल से बीजेपी के ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं। अमिताभ से इस पर मैं जरूर एक रिएक्शन चाहूंगा। अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ, ई श्रीधरन कहा जा रहा था कि पालक्काड से उनका कोई चांस नहीं है, लेकिन आगे चल रहे हैं। अमिताभ तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए केरल से। हालांकि केरल में कोई बीजेपी का सत्ता में आने का कोई सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी केरल में आगे चल रही है। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं, मेट्रोमैन, जिनके बारे में ऐसा अनुमान था कि वो नहीं कर पाएंगे कुछ वहां पर पालक्काड सीट पर। तो आखिरी वक्त में श्रीधरन को टिकट दिया गया था। देश के जाने माने व्यक्तित्व हैं। मेट्रो क्रांति जो देश में आई है उसके पीछे श्रीधरन का हाथ माना जाता है, वो जनक माने जाते हैं। अगर उनको आखिरी वक्त में टिकट देकर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की थी भाजपा ने, अगर वो आ गए हैं किशोर, तो बीजेपी के लिए राहत की सांस होगी। जी, ई श्रीधरन आगे चलते हुए बड़ी खबर एक केरल से। केरल में बीजेपी सत्ता के बिल्कुल करीब नहीं है, ना कोई चुनौती दे रही है, लेकिन जिन सीटों, ये 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, वो अपने आप में एक बड़ी खबर है। और उसमें ई श्रीधरन का भी आगे चलना बड़ी खबर है। अपने पांव धीरे धीरे फैलाती हुई बीजेपी केरल में भी। उधर पुदुच्चेरी में एनआर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी सत्ता की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी। तमिलनाडु में अभी बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। दक्षिण की अगर बात करें, पूर्व में असम में सरकार बचाने की तरफ बढ़ रही है। रुझान जो है वो उसी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और बंगाल में टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। अब सवाल बंगाल, जिस पर सबकी नजरें थी, उसी का बचा हुआ है कि साहब बंगाल में 68-62 का ये स्कोर है। क्या पटकनी दे पाएगी टीएमसी को बीजेपी, ये दिख रहा है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जैसा अनुमान था कि कांटे की टक्कर होगी, वैसा ही कांटे की टक्कर है पश्चिम बंगाल में। जैसा अनुमान था कि बीजेपी अपनी सत्ता में वापसी कर लेगी असम में, वैसा ही होता दिख रहा है रुझानों में असम में। वैसा ही होता दिख रहा है केरल में लेफ्ट गठबंधन के लिए, एलडीएफ के लिए। वैसा ही होता दिख रहा है पुदुच्चेरी में एनआर कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन के लिए सत्ता में आने की उम्मीद दिख रही है। और वैसा ही होता दिख रहा है जैसा अनुमान था तमिलनाडु में डीएमके के जीतने का, वो बिल्कुल वैसा ही होता दिख रहा है। बड़ी खबरों में अगर बात करें, बड़े चेहरों में रंजीत दास जो बीजेपी के पाथरचारकुची असम से, वहां से आगे चल रहे हैं। फणिभूषण असम में बंगाई गांव से आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद के लगातार 7 बार के विधायक। परिमल शुक्ल सोनोवाल सरकार में मंत्री, वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं धोलाई सीट से। असम में चेहरों की अगर बात करें तो, और अब उधर बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आशिका। बिल्कुल, पूरा बंगाल एक तरफ और नंदीग्राम एक तरफ। तो नंदीग्राम से हालांकि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट का ही जो रुझान है वो सामने आया है। ईवीएम अभी जो है उसकी काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस समय की कि शुभेंदु अधिकारी भले ही थिन मार्जिन से आगे चल रहे हो, लेकिन आगे चल रहे हैं। जी, बीजेपी के शिशिर बाजोरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजोरिया साहब, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं जैसा आपने अनुमान लगाया था। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी उनका आगे चलना, ममता बनर्जी के खिलाफ आगे चलना, बड़ी खबर आज की अभी तक की सबसे बड़ी खबर। किशोर जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं, ये अभी तो आप जैसे बोल रहे हैं ये पोस्टल बैलेट्स हैं, और बट अब मेरे पास जो खबर है कि अब बस पहला ईवीएम टेबल पे आ रहा है। जी, पोस्टल बैलेट में हम कभी नहीं सोचे थे कि हम तृणमूल को टक्कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी एक चीज में धांधली हुआ है तो पोस्टल बैलेट में बड़ी धांधली हुई है। उसमें भी जब हम तृणमूल को एकदम कांटे का टक्कर दे रहे हैं, इसका मतलब आने वाला वक्त क्या बताएगा। और नंदीग्राम में जो आप जो बोले, देखिए ये तो हम पहले दिन से हमारे है कि ये नंदीग्राम सीट भाजपा का कमल खिल रहा है और शुभेंदु अधिकारी यहाँ से विधायक बन के जीत के विधानसभा में जा रहे हैं। ये तो हम पहले से सुनिश्चित है। बादल देवनाथ साहब, ममता बनर्जी पीछे चल रही है नंदीग्राम से। छोड़िए ना, ममता छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है छोड़ दिया। आगे देखिए 10 बजे, अभी 9 बजे है, 2 बजे 3 बजे आने दीजिए। और शिशिर बाजोरिया और
जी उसके साथ ये भाजपा के जो टीम है, जो ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम को जो भी साजिश किया, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शिशिर भाई जी छोड़ दीजिए, जो जीतेगा उसको सर्टिफिकेट जरूर दीजिएगा। बिहार की तरफ नहीं कीजिए। बिहार में जो जीता बोले पहले चार टिकट ले लो, तुमको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं मिला भाजपा को, जेडीयू को सर्टिफिकेट मिल गया था। यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा। मैं वही काल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चुनाव ऑफिसर होम मिनिस्टर को, आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी तो वो पहले शुरुआती ईवीएम खुले हैं, आप अभी से कह रहे हैं देखिएगा नंदीग्राम दीदी जीतेगा। नहीं एक मिनट आप जी शिशिर जी बोले। अब क्या बोलूं, बादल जी की मजबूरी है, बट उनके मन की बात, उनकी मन की इच्छा निकल गई कि वो जो ये हारने वाला सुर है कि भाई आप दे दीजिएगा, आप सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो अरे बादल जी अभी तो कम से कम लड़ाई तो करो, अभी आप रण छोड़ दिए। नहीं मैदान नहीं छोड़ा शिशिर दादा, मैंने मैदान नहीं छोड़ा और टीएमसी मैदान नहीं छोड़ा, मेरा दीदी भी मैदान नहीं छोड़ा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो जीतेगा उसको दीदी तो उसी दिन मैदान छोड़ दी थी जब 2 घंटा मत कीजिए। वो रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव दीदी उसी दिन मैदान छोड़ दी जिस दिन हमारे भवानीपुर केंद्र था, वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बंगाल में मत कीजिए। जो जीतेगा उसको सर्टिफिकेट दीजिएगा। मतलब टीएमसी को नहीं, मैं बता मतलब भाजपा को नहीं कहा, मतलब मैं करूँ जो जीतेगा। कोई गलत काम रिटर्निंग ऑफिसर को अनुरोध कर रहा हूँ, कोई गलत काम बंगाल में मत कीजिएगा, नहीं तो आप सभी को भुगतना पड़ेगा। अभी गलत काम और सही काम की बात कहां से आ गई? अभी तो 9 बजे हैं, अभी तो 9 से 10 का घंटा शुरू हुआ है बादल देवनाथ साहब। आप अभी से गलत काम की बात कर रहे हैं। वही तो शिशिर साहब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप मान रहे हैं कि ये तो हारने वाले हैं आप। पूरा रिपोर्ट रखता हूँ मैं, पूरा रिपोर्ट रखता हूँ, इसलिए न्यूज 18 इंडिया जैसा नेशनल चैनल पर सुबह और दूसरा चैनल में बताया, और न्यूज 18 इंडिया जैसा सबसे बड़ा चैनल पूरा विश्व देखता है, उसी चैनल में मैं कह रहा हूँ बादल देवनाथ मैं जानता हूँ, और दीदी को सबको मैंने रिपोर्ट दिया, और कल से मैं बोल रहा हूँ और वही करेगा। मत कीजिए अमित शाह जी, मत कीजिए, और जेपी नड्डा को अनुरोध करो, मोदी जी ये सब देखिए। नहीं एक मिनट बादल साहब अतिशयोक्ति में आप कितना आगे निकल रहे हैं। आप बड़े दावों में इतना आगे निकल रहे हैं कि न्यूज 18 इंडिया को बोल रहे हैं वो पूरे विश्व में देखा जाता है। वो तो हम भी दावा नहीं कर रहे पूरे विश्व में देखा जा रहा भाई साहब। मैं इतना हर चीज में इतना आगे मत निकलिए, हर चीज में इतना आगे ना निकलिए। जी शिशिर साहब। देखिए साहब ऐसा है, बंगाल में बाहर में जो आज एक ऐतिहासिक जो रहता है ना बाहर में, वो लोग देखते हैं। बोलने का वक्त दीजिएगा बादल जी। बंगाल के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन होगा। जो बात हम पहले से बोल रहे हैं सोनार बांग्ला का आज सूर्योदय होगा, और उसमें जो सोनार बांग्ला हम क्यों बोल रहे हैं बंगाल के नहीं, अभी आप हालांकि पीछे चल रहे हैं शिशिर साहब, अभी रुझानों में पीछे चल रहे हैं। 71 और 63 का आंकड़ा है। मैं तो आपको मैं जैसे बोला किशोर जी, ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। पोस्टल बैलेट में तो हम जो आप दिखा रहे हैं 71 और 63, हमको तो इतना भी नहीं आना था कि जितना बड़ा धांधली इन्होंने पोस्टल बैलेट में किया, हम तो उसके बावजूद बोल रहे हैं। जैसे अब बस ईवीएम आ रहे हैं टेबल में, जैसे वो खोलेंगे अब देखिएगा छवि किस हिसाब से बदलेगी। तो 138 में 72-63 का आंकड़ा चलता हुआ। उधर एक बार फिर बाकी राज्यों की अगर बात कर लें तो केरल में 82 सीटों पर, 83 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन आगे चला गया है और कांग्रेस गठबंधन से बहुत आगे निकल गया है। लेफ्ट की वापसी, और केरल में इतिहास बनता हुआ कि हर 5 साल में सरकार जो बदलती है, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस नहीं आ पाएगी, यूडीएफ नहीं आ पाएगी सत्ता में, ऐसा दिख रहा है इन रुझानों को देखकर, और ये रुझान पलटेंगे। अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है केरल में। पुदुचेरी में कांटे की टक्कर जरूर चल रही है। कांग्रेस 6, बीजेपी गठबंधन एनआर कांग्रेस के साथ जो है वो 7। पुदुचेरी में कांटे की टक्कर दिख रही है। उधर तमिलनाडु में भी नहीं लग रहा कि ये रुझान बहुत बड़ा फेरबदल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन तमिलनाडु में भी काफ़ी आगे है अभी डीएमके गठबंधन अन्ना डीएमके से। अभी जो 75 और 48 का आंकड़ा है, हालांकि 124 के ही अभी रुझान आए हैं। 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, कुल 124 के रुझान आए हैं, लेकिन उनमें डीएमके गठबंधन काफ़ी आगे है।
उधर केरल में अब बस 2 ही सीटों के रुझान शुरुआती रुझान आने बाकी हैं। 138 के रुझान आ चुके हैं और 83 में 138 में से केरल में लेफ्ट गठबंधन आगे चल रहा है। 73-65 का आंकड़ा चल रहा है अभी। पश्चिम बंगाल में 141 के जो रुझान आए हैं, 73-65 का अभी ये आंकड़ा चल रहा है। चेहरों की बात कर लें एक बार फिर। कृष्ण कुमार मलयालम फिल्मों के अभिनेता तिरुवनंतपुरम में बीजेपी से उम्मीदवार थे, वो पीछे चल रहे हैं। उधर मलयालम फिल्मों के अभिनेता एम मुकेश कोल्लम से केरल से सीपीएम के उम्मीदवार वो पीछे चल रहे हैं। केबी गणेश कुमार, जैसा बता रहे हैं आपको बार बार, केरल कांग्रेस बी के वो आगे चल रहे हैं। ओमान चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पुतुपुल्ली से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के लिए वहां से और बाकी कोई खास अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर जरूर है, सत्ता के लिए नहीं, लेकिन ई श्रीधरन साहब जरूर आगे चल रहे हैं पालक्काड से, और 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है केरल में। पालक्काड में ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं और शफी परम्बिल कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। पिनुरे विजयन आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। ओमान चांडी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर सीपीएम से, और सुरेंद्रन बीजेपी के केरल के अध्यक्ष वो जरूर पीछे चल रहे हैं। कोलत्तूर तमिलनाडु में एमके स्टैलिन आदि राजाराम से आगे चल रहे हैं, और उदयनिधि स्टैलिन और एवीए केसाली का जो है वो कांटे की टक्कर चल रही है उधर तमिलनाडु में। सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं बीजेपी में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से आगे चल रहे हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन और हितेंद्र नाथ गोस्वामी बीजेपी के असम विधानसभा के स्पीकर, वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन असम की मशहूर अभिनेत्री, और वो भी आगे हो गई हैं, माफ कीजिएगा, पीछे चल रही थी अंगुरलता टेका, वो भी आगे चल रही हैं। और पीयूष हजारिका बीजेपी के जागी रोड से, वो भी आगे चल रहे हैं असम सरकार में मंत्री। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष असम के कांग्रेस के रिपुन बोरा, वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष असम में पीछे चल रहे हैं, रिपुन बोरा पीछे चल रहे हैं। अमिताभ के पास मैं फिर जाना चाहूंगा। अमिताभ, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अमिताभ से तक शायद आवाज, अमिताभ आवाज आ रही मेरी? किशोर, आवाज आ रही है आपकी? जी अमिताभ, ये बताइए, मतलब ये कांग्रेस के लिए तो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं। कांग्रेस ने कहा हालांकि कि आज वो इलेक्शंस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां से उनको उम्मीदें थीं, थोड़ी बहुत भी उम्मीदें थीं, वो भी नहीं दिख रही हैं। अब जैसे असम में उनका प्रदेश अध्यक्ष ही पीछे चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पूरे चुनाव की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ केरल पे था, जो पेंडुलम स्टेट माना जाता है। वहां भी पिनरई विजयन की टीम जीतने जा रही है, चाहे वो एग्जिट पोल के नतीजे हो, चाहे सरकार के कामकाज हो। पी विजयन को जितनी देर लगी मुख्यमंत्री बनने में, उतना ही लंबा कार्यकाल लगता है वो पूरा करने वाले हैं। राहुल गांधी असम भी इक्का दुक्का बार गए। बंगाल जाने का समय आया तो कोरोना पेंडेमिक के चलते उन्होंने अपनी रैलियां रद्द कर दी। असम वो कुछ ही बार गए। तमिलनाडु में उनकी उपस्थिति नगण्य थी। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जो सोच थी तमाम राज्यों को लेकर, वो यही दर्शाती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार असम में बैठे रहे, पार्टी का कोई शीर्ष नेता इधर उधर नहीं गया, G23 के नेता दिल्ली में बैठे रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो बिखरा हुआ लग रहा था, और जो शीर्ष नेता हैं वो केरल में बैठे हुए थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पूरी की पार्टी और पूरी की पूरी पार्टी और पूरे के पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने में जाएंगे? हाँ, असम में अगर कांटे की टक्कर है तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। नहीं, अभी भी कांटे की टक्कर नहीं है। असम में बिल्कुल आगे चले, जो भी मिल रहा है असम में वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की वजह से मिल रहा है, ये बात सही है। बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं बंगाल में, और अरूप विश्वास पीछे हैं टॉलीगंज सीट से। ममता सरकार में मंत्री, लगातार विधायक रहे, वो पीछे चल रहे हैं। बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। सांसद थे, एमएलए की सीट पर उतरे, लेकिन आगे चल रहे हैं। और शिशिर साहब, ये बताइए, बाबुल सुप्रियो अब सांसद से विधायक तो नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे दल ने ये निर्णय किया कि हमारे 4 लोकसभा के सांसद को विधानसभा में उतारा गया है और 1 राज्यसभा के सांसद। तो ये हमारे दल का निर्णय है कि आखिर में सरकार हमारी आ रही है और हमारे कुछ चुने हुए सांसद यहाँ पर योगदान दें। ये फैसले को ध्यान में रखते हुए कूच बिहार से
निशित को ऐसे लॉकेट को इधर हुगली से, जगन्नाथ सरकार जी को रानाघाट से और आसनसोल से बाबुल जी को यहाँ पर उतारा गया, जैसे कि ये योगदान दे प्रदेश के उन्नयन में। नहीं, अब मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार नहीं आती है, जैसे अभी के रुझान जो है वो 81 और 66 है, अगर सरकार नहीं आती है तो ये सांसद फिर विधायक बन जाएंगे या छोड़ देंगे फिर सीटें? देखिए, ये तो जिसको बोलते हैं एक यदि ये हो या यदि वो हो, मैं आपको दावे से बोलता हूँ हमारी सोच एकदम सकारात्मक है। नहीं, पर और आप पब्लिक के लिए देखिए ना, जैसे पब्लिक के लिए मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता एक विधायक को वोट कर रही है, विधायक ये मान के वोट कर रही है कि भाई ये हमारे विधायक होंगे, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री बने, कुछ भी बने, लेकिन हमारे विधायक होंगे, हम ये मान के वोट कर रहे हैं। अब वो और विधायक इसलिए वो बन रहे हैं कि अगर सरकार आई तो हम विधायक रहेंगे, नहीं तो हम सांसद ही बने रहेंगे। किशोर जी, सरकार हमारी आ रही है, ये विधानसभा में जा रहे हैं और ये प्रदेश को आगे ले जाने में इनका एक सक्रिय भूमिका रहेगा और ये योगदान देगा। चलिए, हम मैं समझ सकता हूँ आप भी इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ये सवाल बना रहेगा। खैर, अभय उपाध्याय हमारे साथ लाइव रिजल्ट हब से हैं। जी अभय, क्या पता चल रहा है वहाँ पे? और हाँ किशोर, असम से तो जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल ही रही है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे साथ न्यूज़ 18 असम के एडिटर डॉक्टर संजय पॉल भी हमारे साथ यहीं पर हैं। वो कुछ उनके पास कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं इस बार जो रुझान आ रहे हैं उसमें क्या खास बातें हैं। डॉक्टर संजय, आप ये बताएं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें क्या खास बातें हम नोटिस कर सकते हैं? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल्स का जो रिज़ल्ट है, ये नतीजा आप देख सकते हैं कि अभी तक 36 सीटों में बीजेपी का जो रूलिंग अलायंस है वो ये है, लीड कर रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस का और एयूडीएफ का जो गठबंधन और साथ में लेफ्ट पार्टीज था उनका 21 सीट में ये सबसे चौंकाने इस पूरे इलेक्शन में यहाँ पे 2 पार्टी का जन्म हुआ था। एक था एजेपी, असम जातीय ये परिषद, ये स्टूडेंट लीडरशिप आंसू के लीडर थे लुरिन ज्योति गोगोई, वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जेल लीडर है आपका अखिल गोगोई, वो जेल पे रह के चुनाव लड़े थे, वो भी लीड कर रहे हैं। एक बड़ी बात है। अच्छा, ये बताएं कि जो वहाँ पर कहा जा रहा था कि बीजेपी चाय बागानों में जो मजदूर काम करते हैं उनको लेकर एक अलग स्ट्रेटजी लेकर आई है, क्या उसका फायदा वहाँ उसको मिलता दिख रहा है? देखिए, ऊपरी असम जो है, ख़ास तौर पे जो चाय जो टी गार्डन्स जो होते हैं ऊपरी असम में है, और ख़ास तौर पे ऊपरी असम जो है पहले जैसे कांग्रेस का ये हॉट बेड था, लेकिन धीरे धीरे 2016 में हमने देखा है कि ये बीजेपी भाजपा ने इस पर काफ़ी पकड़ जमाई है। और इस पकड़ को अगर इस बार रखते हैं तो जाहिर तौर से जिस तरीके का जो रुझान है भाजपा का जो एलीज है उसको लेके वो सरकार बन पाएगी। जी, तो किशोर, तकरीबन हम लोग आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 59 सीटों का रुझान आ रहे हैं, उसमें 37 और 20 का आंकड़ा, 37 बीजेपी प्लस के लिए और कांग्रेस के लिए 20। अभी ये ताज़ा अपडेट यहाँ से। जी, उधर खबर कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटों में 3,92,000 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। 3,689 लोगों की जान गई कोरोना में। ये पिछले 24 घंटों में ये दुखद खबर आ रही है। नए मरीजों की संख्या कल के मुकाबले करीब 10,000 कम हुई है। अगर इसमें भी हम कोशिश करें कुछ उम्मीद देखने की कि नए मरीजों की संख्या जो 4 लाख प्रतिदिन के आंकड़े को छू गई थी, पार कर गई थी, वो 4 लाख से नीचे आया है, 3,92,000 पर आया है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बस इसमें भी एक अच्छी खबर ढूंढी जाए तो यही कि कुछ आंकड़ा नए मरीजों का कम हुआ, हालांकि अभी भी बहुत है। बहुत ज्यादा जो फासला नहीं है, तो 4 लाख से ज्यादा थे आज कम उसमें। रवि, आपकी आवाज कट रही है। उसमें फासला देखने को नहीं मिल रहा है कल में और आज में। जी जी रवि, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। पर खबर ये 3,92,000 नए मरीज कोरोना के। ये खबर जल्द से जल्द आंकड़ा कम होता जाए, ऐसी उम्मीद में देश बैठा है, क्योंकि
बहुत झेल लिया देश ने। एक दिन में 3,92,000, 24 घंटे में 3,689 लोगों की मृत्यु। अभी 33 लाख केस हैं। एक दिन में कोरोना के 3,92,000 केस बढ़ रहे हैं। 4-4 लाख केस रोज बढ़ रहे हैं। हालांकि 4 लाख से कम हो गया आंकड़ा थोड़ा। यही एक अच्छी खबर मान लीजिए कि भाई ये उम्मीद कर लेते हैं कि 4 तक पहुंचा था रोज़ाना का आंकड़ा, वो घट के अब 4 से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जाए। कल और कम होगा, फिर और कम होगा, यही उम्मीद की जाए। और जल्द लोग ठीक होंगे, यही उम्मीद की जाए। लोगों की जान जा रही है। 3,689 लोगों की जान गई है कोरोना में पिछले 24 घंटों में। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर ये है। उधर चुनावों की बात करें तो अभी 86-75 आगे चल रहा है। टीएमसी का आंकड़ा आगे चल रहा है। बीजेपी जैसे जैसे रुझान और बढ़ते जा रहे हैं शिशिर साहब, बीजेपी पीछे खिसकती जा रही है। थोड़ी तो चिंता की लकीरें आपके माथे पर होंगी। नहीं जी किशोर जी, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं अभी भी मूलतः पोस्टल बैलेट ही है। जो अब की पोस्टल बैलेट की संख्या है बड़ी, तो इसलिए ये टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल से मेरा अंदाज है कि अब प्राय हर टेबल में ईवीएम आने लग गए हैं। अब आप देखिए घंटा भर में अब ईवीएम का कम से कम एक राउंड हो जाए, फिर आप देखिए। और आज जो जो काउंटिंग की प्रतिक्रिया है, मेरे को लगता है थोड़ा सा सूरज मध्य गगन में पहुंचे, तब तक आप देखिएगा कि हमारा सूरज भी मध्य गगन में पहुंच जाएगा। जी हाँ, जरूर। ये तो काउंटिंग तो स्लो रहेगी। उधर केरल में सारी सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। शुरुआती से आगे भी बढ़ चुका है केरल में। छोटी विधानसभाएं होती हैं, मतदाता कम होते हैं हर विधानसभा में बाकी राज्यों के मुकाबले, केरल और पुदुचेरी में। तो केरल में 140 के 140 रुझान आ चुके हैं और लेफ्ट गठबंधन जो है अपनी सरकार फिर से बनाने जा रहा है। ये रुझानों में दिख रहा है। केरल के अभी 140 के जो रुझान है उनमें 89 में लेफ्ट गठबंधन आगे और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 47 में आगे। 89-47 ये आंकड़ा चल रहा है। 89-47 यानी बहुत मुश्किल कांग्रेस के लिए रुझानों में इसको अब पलटना। केरल में कोशिश जो कांग्रेस ने की सरकार से हटाने की लेफ्ट को, वो कामयाब नहीं होती दिख रही है। सबसे ज़्यादा वक्त शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी का केरल में ही रहा। वो वहाँ से सांसद भी हैं। तो ये अब लगातार आलोचना फिर से शुरू होगी कि राहुल गांधी का नेतृत्व कैसा है कि वो जिस राज्य में उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर लगाया वहाँ पर भी कांग्रेस नहीं आ पाई, वहाँ पर भी कांग्रेस नहीं आ पाई। ये आलोचना कांग्रेस की ज़रूर होगी। और जहाँ जहाँ उम्मीद थी कांग्रेस को, अब असम में भी उम्मीद थी। AIUDF के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन वहाँ भी 43-20 का आंकड़ा चल रहा है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उसके साथ गठबंधन किया। वोट परसेंटेज अगर आप देखते पिछली बार का, वो मैथमेटिक भी नहीं जुड़ा और वहाँ पर भी वो सत्ता से हटाने में बीजेपी को कामयाब नहीं है कांग्रेस पर विश्वास असम की जनता नहीं कर रही, कांग्रेस पर भरोसा केरल की जनता नहीं कर रही। पुदुचेरी में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर भी NR कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है रुझानों में। हालांकि वहां कांटे की टक्कर है, सिर्फ 7-6 है, लेकिन वो वहां पर भी तो सत्ता में थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं है। तमिलनाडु में ज़रूर MK स्टालिन के साथ वो हैं गठबंधन में और वहाँ वो जीत का श्रेय जो है वो MK स्टालिन को ही जाएगा, क्योंकि सीटें भी बहुत कम कर दी थी कांग्रेस की लड़ने के लिए। MK स्टालिन ने वहाँ पर तमिलनाडु में जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही थी नहीं दी थी, 25 सीटों पर ही लड़ रही है। लेकिन वहाँ गठबंधन के नाम पर बहुत ही जूनियर पार्टनर के तरीके से ज़रूर सत्ता में आ सकती है कांग्रेस तमिलनाडु में। बाकी कहीं से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस का गठबंधन CPM के साथ, लेफ्ट के साथ जो रहा, ISF के साथ जो रहा बंगाल में, वो भी सिर्फ एक ही सीट पर आगे है और वो भी CPM ही है जो आगे है। कांग्रेस वहाँ किसी सीट पर अभी आगे नहीं चल रही है। 174 के रुझान आ चुके हैं, एक भी सीट पर कांग्रेस आगे नहीं चल रही, एक भी सीट पर। ये गठबंधन की जो एक सीट जो दिख रही है आपको ऊपर की टैली में, वो CPM की है। 96-76 ये फासला बढ़ता जा रहा है शिशिर बाजोरिया साहब। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे लिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है। एक दर्शकों को एक मैं आंकड़े दूं, आज ये कोविड के परिस्थिति के कारण जो यहाँ पर मतगणना का रखा गया है, 25 से अधिक राउंड में, प्राय 79 विधानसभा में 25 से अधिक राउंड में मतगणना होगा, जबकि एक केंद्र है जहाँ की 32 राउंड होगा। इससे मैं ये इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इससे आप अंदाज लगाइए कि इस बार कितना लंबा खींचेगा।
और जबकि यदि मैं देखूं 28 राउंड में 8 केंद्र हैं, 27 राउंड में 11 केंद्र हैं, 26 राउंड में 31 केंद्र हैं, 25 राउंड में 22, माने 79 केंद्र हैं विधानसभा के जो 25 से अधिक राउंड में जिसकी मतगणना होगी, क्योंकि वो टेबल उस हिसाब से सजाए गए हैं। तो इसलिए मैं इसको जरूरी समझा, क्योंकि आप जो रुझान दिखा रहे हैं वास्तव कुछ और है। जी जी, तो आप ये नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत अहम जो है ये आंकड़ा है कि कितने राउंड की वोटिंग होनी है। आप देखिए कोरोना काल में बहुत स्लो वोटिंग होनी है, बहुत कितने राउंड की 25, 28, 30 राउंड तक की कई सीटें हैं लगभग। आप सोचिए किशोर जी, 32 राउंड, एक विधानसभा 32 राउंड में जाए। जी जी, अंदाजा है 32 राउंड, तो यानी ये लगभग शाम तक ही दिख पाएगा कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो रुझान है उन पे जो हम बात कर रहे हैं, और ये शुरू से जो चल रहा है हर राज्य का, 8 बजे से जब से गिनती शुरू हुई है, जब से पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम का 1 राउंड, फिर 2 राउंड, वो जो शुरू से जो चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे 95 अभी टीएमसी, 81 बीजेपी, वो फासला बना हुआ है। या असम में 44 पर बीजेपी, 22 पर कांग्रेस, वो फासला बड़ा बना हुआ है। या 90-46 डबल का फासला कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जितने पर है उससे दुगने पर लेफ्ट गठबंधन है केरल में, कांग्रेस जितने पर है उससे दुगने पर बीजेपी है असम में, और इधर 66 अन्ना डीएमके, 107 डीएमके गठबंधन। तो ये फासला जो है ये लगातार, ये ट्रेंड जो है ये लगातार वही बना हुआ है जैसा एग्जिट पोल और जैसा विश्लेषकों का अनुमान था, और वो ट्रेंड पलटा नहीं है। अभी किसी भी राज्य में ट्रेंड पलटा नहीं है। कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच, लेकिन टीएमसी आगे, बंगाल का ये ट्रेंड है सुबह से। असम में बीजेपी काफ़ी आगे कांग्रेस से, ये ट्रेंड है। केरल में लेफ्ट की वापसी बहुत आगे कांग्रेस गठबंधन से, ये ट्रेंड है, ये बना हुआ है। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन काफ़ी आगे अन्ना डीएमके गठबंधन से, और पुदुचेरी में हल्का सा आगे एनआर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन, और कांग्रेस गठबंधन जो है डीएमके के साथ वो पीछे, बहुत थोड़ा सा 1 सीट से पीछे। लेकिन यही ट्रेंड बना हुआ है और ये ट्रेंड पलट नहीं रहा है। नीरज, कांग्रेस दफ्तर पर आप मौजूद हैं, कोई हलचल नहीं है वहां पर दिख रहा है हमें। कांग्रेस ने कहा था कि हम चुनाव पर आज बात नहीं करेंगे, कोरोना का काल है, लेकिन बात करेंगे भी तो क्या करेंगे। देखिए ये कांग्रेस के लिए कहीं से भी जहां थोड़ी भी हो तो उम्मीद थी, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। नीरज, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित सिंह उधर हैं दिलीप घोष के घर के बाहर। अमित, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, भले ही किशोर बीजेपी जो है अभी रुझानों में थोड़ा पीछे है टीएमसी से, टीएमसी लगातार बढ़त बना रही है रुझानों में, लेकिन दिलीप घोष काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 10:30 बजे तक दिलीप घोष यहाँ से निकलने वाले नहीं है, लेकिन जो अभी जो जानकारी मिली है कि दिलीप घोष पूरे दिन इसी घर अपार्टमेंट में अपने यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ चेयर्स मंगाए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बाकायदे खाना बनाया जा रहा है, और जो खाने बनाने वाले कुक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी दिलीप घोष पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, और उनका मानना है कि वो सरकार बना रहे हैं, मेजॉरिटी में वो आएंगे। और इस वजह से अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है अंदर से, जैसा थोड़ी देर पहले था, दिलीप घोष जो है अपने सभी नेताओं से, चाहे वो लॉकेट चैटर्जी हो, बाबुल सुप्रियो हो, अर्जुन सिंह हो, तमाम उत्तर बंगाल के नेताओं से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, खड़गपुर में वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, और जो उनको जो रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा है उससे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं, और उनका मानना है कि बीजेपी सरकार बना रही है और कंफर्टेबली ये सरकार बनाएगी। बीजेपी भले ही कांटे की टक्कर हो, भले ही अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी पीछे हो, लेकिन बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है। और इसी वजह से थोड़े बहुत चेयर्स यहाँ पर मंगाए गए हैं जो पार्किंग में इनके रखे हुए हैं, और खाना बनाने का यहाँ पर कार्यक्रम भी चला है। यानी कुछ लोग भी, कुछ बड़े नेता या कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच सकते हैं। किशोर जी हाँ, लेकिन अभी फासला और बढ़ता हुआ, पर पहले राउंड में शुभेंदु अधिकारी आ गए। अब ये हालांकि पहला राउंड है, वो भी शुरुआती है। शिशिर साहब, नंदीग्राम भी शुरुआती है, लेकिन ये बड़ा अजीब हो जाएगा कि सरकार टीएमसी की और ममता बनर्जी अपनी सीट से हार जाएं। किशोर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार और विधानसभा में ममता बनर्जी नहीं दिखेंगी, शुभेंदु अधिकारी जी दिखेंगे। ये निश्चित सरकार हमारी आएगी, और
हमारे जो बस अब कुछ घंटों के लिए माननीय हैं मुख्यमंत्री, वो नहीं रहेंगी विधानसभा में। नहीं, पर आप इसमें मुझे ये बताइए, अब नंदीग्राम में तो आप शुरुआती रुझान मान रहे हैं कि वही रहेगा जो है, और बाकी सीटों के शुरुआती रुझान आप नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां पलटेंगे। नहीं किशोर जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए, पोस्टल बैलेट में हमेशा से मैं बोल रहा हूँ कि धांधली हुआ है। यदि उस धांधली के बावजूद पोस्टल बैलेट में शुभेंदु अधिकारी जी बढ़त बना लिए, तो उससे ये पता चलता है कि धांधली भी कहीं उसकी भी एक सीमा होती है। और अभी भी अब बस अब घंटा भर या 2 घंटे के भीतर आप देखेंगे कि जैसे ईवीएम का मतगणना चालू होगा और उसके रुझान आपके पास आने लगेंगे, तब आप देखिएगा किस तीव्र गति से यहाँ पर पूरा चीज बदलता है। जहाँ तक नंदीग्राम का है किशोर जी, वो तो जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन तृणमूल की नेत्री ममता बनर्जी वहां हार मान चुकी थी। कोई प्रार्थी एक बूथ में 2 घंटा बैठता है, धरना देता है वोट के दिन? जी खैर, इतना जरूर है, अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि बिल्कुल बाइपोलर है, तीसरे की जगह नहीं है। अभी पंजाब की जो मतदान है, मतगणना में दिख रहा है, तीसरे की जगह है ही नहीं। कांग्रेस गठबंधन 0 पर है, 0 पर, बल्कि अन्य उनके अलावा जो है निर्दलीय वगैरह वो जरूर 2 हैं, लेकिन कांग्रेस गठबंधन 0 पर है। 188 के रुझान आ चुके हैं और एक भी सीट ऐसी नहीं जिसमें कांग्रेस का कोई आगे हो, आईएसएफ का कोई आगे हो, लेफ्ट का कोई आगे हो। एक भी सीट ऐसे नहीं, एक भी नहीं, न सीपीएम, न सीपीआई, न आरएसपी, न कांग्रेस। 188 में 102 पर टीएमसी आगे, बीजेपी 84 पर आगे। चाहे शुरुआती रुझान हो, कोई चाहे पोस्टल बैलेट के बाद शुरुआती ईवीएम का पहला राउंड हो, लेकिन कांग्रेस गठबंधन एक पर भी आगे नहीं, बिल्कुल बाइपोलर हो चुका है। जो सारा एंटी ममता वोट जो था, उस सारा बीजेपी की तरफ गया। ये तो हकीकत है ना साहब, शिशिर साहब? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई 2 बात नहीं है कि एंटी ममता वोट है और एक है जो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो नया बंगाल बनाया जाएगा, उसके लिए वोट है। और आप जो ये बोल रहे हैं कि जो मोर्चा, मैं इसको पहले दिन से इसको 3 in 1 मोर्चा बोलता था। देखिए, ये कितना अवास्तव मोर्चा था। एक दल जो नास्तिक, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, एक दल जिसका गंगोत्री है धर्म से, और तीसरा दल जो अपने आप को पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष बोलता है कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष का ठेकेदार हूं। ये 3 का एक जगह आना, इसको हमने एक नाम दिया था, बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी बोलता हूँ, 3 in 1 आइसक्रीम भाई आज मई महीने के गर्मी में पिघल जाए। और हुआ यही है, इनका कहाँ कोई अस्तित्व है। इनको पोस्टल वोट के लिए भी कोई तो वोट देगा। पर फासला बढ़ता हुआ शिशिर साहब, 105-86 हो गया है। मतलब देखिए, ये पलटने के लिए बहुत कुछ पलटना पड़ेगा। मतलब फासला जो है इस वक्त लगभग 19 सीटों का जो चल रहा है, 193 आप जो दिखा रहे हैं सही बात है, मगर इसमें जरा ये देख लीजिए ना, इसमें कितने मतों की गणना हुई है। आज बंगाल में प्राय 80% वोट पड़ा है और 2.5 लाख वोटर है एक विधानसभा में। तो उस हिसाब से अब एक लगा लीजिए, और अभी तक कितने वोटों की गणना हुई? जी नहीं, वो तो सही। आप अभी लगभग ये समझ लीजिए कि अगर ऑन एन एवरेज 15 से 20 राउंड भी है तो अभी 2-3 राउंड का ही मामला हुआ है। लेकिन बादल देवनाथ साहब, अब थोड़ा सा मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थोड़ी सी और बढ़ती हुई, हालांकि वो तो आप जब पीछे चल रहे थे तब भी इतनी ही थी। किशोर जी, हंसी भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। आपने 10-15 मिनट बैठा और बहुत सारे सवाल आ गया, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट टू यू। देखिए, उन्होंने सोनार बांग्ला का बात किया शिशिर जी, मैं 1 लाइन में आंसर दूंगा। खुद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा 2 साल कोरोना काल के लिए कोई डेवलपमेंट में काम नहीं होगा, और एमपी लैंड में 30% कटौती किया था। और राज्यसभा के जो सांसद और 4 सांसद का जो बात किया, खुद लॉकेट जी बाबुल सुप्रियो जानते हैं, जो हार जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, जीतूंगा तो पार्लियामेंट में ही जाऊंगा। बाबुल सुप्रियो भी जानते हैं, हारूंगा तो अच्छा रहेगा, जीतूंगा और जीतूंगा तो विधानसभा जाना पड़ेगा, वहां पर मिनिस्टर भी मिला जाएगा।
मैं आपके दल की बात नहीं करता हूं। सौगंधा का अपनी जो दल की बात बात करो ना आया, सौगंधा बादल जी। तो पहले तो भाजपा में नहीं थे। बाद में जब इलेक्शन कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया, उसके बाद रिजाइन दिया और भाजपा में ज्वाइन किया। और संसद बात कीजिए और अलग से अलग बात मत कीजिए शीशे जी। आप सीनियर है और आप भी मैं भी आपको जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। और तीसरा जो बात है वो किशोर जी, कोई कांटे की टक्कर नहीं है, शाम को आने दीजिए। कांटे का टक्कर एक ही है, मोदी वर्सेस ममता, और मोदी जी हार रहा है, ममता बनर्जी जीत रहा है, टीएमसी जीत रहा है और सीएम ममता बनर्जी बन रहा है। शिशिर जी आहिस्ता आहिस्ता चुप हो जाएगा। बता दीजिए, शिशिर जी बहुत कोशिश किया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर चिट्ठी लिखना, एक करना वो करना। शिशिर जी का टीम बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई लाभ कोई प्रॉफिट शिशिर जी आपको नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य को जो बात हो जो है शिशिर जी, जो लाखों के लोग बीएसएफ और सेंट्रल फोर्स जो आया उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ। चीता जल रहा है गांव में, साइड में, हर राज्य में 115 जिला में चीता जल रहा है, वाराणसी में भी जल रहा है। वहाँ का सांसद प्रधानमंत्री एक बार नहीं गया। चुनाव छोड़ दीजिए, हार जीत होता है। कोरोना के बारे में बताइए, आज कितना संक्रमित का 4,01,993 संक्रमित, 3,500 को लोग मर रहा है, पूरे देश में चीता चल रहा है। बंगाल में अभी तक शिशिर जी आप लोग ने वैक्सीन 2-4 लाख भेजा, वैक्सीन नहीं भेजा, लोग कैसे जिएगा? लोग कैसे जिएगा? आज एक सीएम ने कहा, एक प्रधानमंत्री। एक मिनट मैं बादल साहब आपको रोक रहा हूँ। शिशिर जी से जवाब लेने से पहले मैं रिजल्ट हब जाऊंगा। अभय उपाध्याय में बुला रहे हैं जी। अभय बताएं। हाँ किशोर, अभी ये बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी 114 पर आगे है, बीजेपी 85 पर। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है कांग्रेस और लेफ्ट कंबाइन मोर्चे का। इस गठबंधन को अभी 2 सीटों पर रुझान में एक बार हमने देखा था ये आगे चल रही थी, लेकिन अभी इसका जो इस रुझान में अभी किसी भी सीट पर ये गठबंधन आगे नहीं है। हमारे साथ इल्मास है न्यूज़ 18 बांग्ला के नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक से इतने खराब प्रदर्शन की ओर जा रहा है लेफ्ट और कांग्रेस का मोर्चा। देखिए अभय जी, हमने देखा है 2019 में कि एक कहावत थी कि जो वाम का वोट है, जो लेफ्ट का वोट है, वो राम पे चला गया, कहीं बीजेपी पे चला गया। ये 2019 में क्लियर था, जहां लेफ्ट ने खाता ही खोल नहीं पाया 2019 का इलेक्शन में। अभी अगर हम 2021 का देखें, हम लोग देख रहे थे कि मोर्चा 2 सीट पे लीड कर रही थी, अब दोनों सीट पे मोर्चा का लीड नहीं है। तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि एक तो वो अर्ली ट्रेंड्स थे, इनिशियल ट्रेंड्स थे। वाम का वोट तो राम को चला गया, लेकिन कांग्रेस के पास जो 44 सीटें थी वो इतने खराब स्थिति में क्यों पहुंच गई? देखिए पहले हम लोग जो लीड्स दिखा रहे थे वो पोस्टल बैलेट वाला लीड दिखा रहे थे। अभी ईवीएम काउंटिंग शुरू हुआ, पहला राउंड अभी खत्म हुआ। हम लोगों ने अभी देखा है कि करीबन 1500 वोट से ममता बनर्जी पीछे। एक और मैं आपको दिखाता हूं जिसका ये ट्रेंड क्लियर होगा कि सिलीगुड़ी का सीट, अशोक भट्टाचार्य का सीट 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी तब भी उनको कोई हिला नहीं पाया। वो सीट में अभी अशोक भट्टाचार्य 3 नंबर पे चल रहे हैं, वहां बीजेपी ने लीड ले ली है। तो ये काफी स्पष्ट से हम कह सकते हैं कि कहीं जो हम लोग सोच रहे थे कि वो वोट लेफ्ट पे वापस आएगा, 2019 वाला वोट, वो शायद नहीं आ रहा है। अभी ये बहुत ही प्राथमिक ट्रेंड है, इनिशियल ट्रेंड्स है, अभी इससे ज्यादा कुछ अंदाजा ना लगाना ही अच्छा है। पर अभी जो हम देख रहे हैं उससे यही लग रहा है ऐसे ही हो सकता है। जी किशोर, जैसा इल्मास बता रहे थे कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो मोर्चा है उसके लिए और भी बुरी खबर सामने आ सकती है। फिलहाल रिजल्ट हब से ये अपडेट हमारे साथ। जी हाँ, लेफ्ट का वोटर जो है बीजेपी में चला गया। लेफ्ट के नेता बीजेपी में गए। शिशिर बजोरिया साहब हमारे साथ हैं, हालांकि बहुत पहले चले गए थे, लेकिन ये बता पाएंगे शिशिर साहब आप कि ये लेफ्ट का वोटर सारा बीजेपी को कैसे चला गया? किशोर जी, लेफ्ट का वोटर केवल हमारे नहीं आया है। आप देखिएगा, जब आप आज का जो शाम तक पूरा परिणाम आएगा उसका जब आप विश्लेषण करेंगे, आप देखिएगा तृणमूल का वोटर हमारे यहाँ आया है। ये सबसे ज्यादा देखने लायक है। तृणमूल का वोटर सबसे ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ आया है। और क्योंकि 10 साल के कुशासन से ये तोलाबाजी, जबरन पैसा उठा, इससे लोग त्रस्त हो गए। 141 टीएमसी यहाँ पर थोड़ा कम दिखा रहा है, 115, 186। और बंगाल में टीवी एक बार घुमा के देख लीजिए, 141, 110 दिखा रहा है। हार स्वीकार कर लीजिए। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि भाजपा 3 एमएलए था, अभी 70-80 मिलेगा। एक खुशी का बात है, क्योंकि भाजपा कभी यहाँ पर जीत नहीं सकते थे, थोड़ा आगे चलेगा।
बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आइए लड़ाई कीजिए किशोर विधानसभा जी, में, आइए, जरा कोई मैं बात बोल नहीं। लूं इनकी लेकिन वाटी और को आप- बहुत आगे चल गया बादल साहब, एक मिनट, बादल साहब। बहुत आगे चल गया, थोड़ा एक बार टीवी घुमा के देख लीजिए। बादल साहब एक मिनट, मैं शीर्ष से आपका जवाब तो ले लूं। किशोर जी, बादल जी को सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी का है। जैसे वो आरंभ किए क्यों अपने चिंता करते? किसी से आप कि तो जानते, ये मैंने हो कहा जाएगा, कि वो मत जिस कारण में कीजिएगा, मैं भाजपा फिर ये छोड़ा था बोले कि मैं 2007 से। इलेक्शन कमीशन में जाके कोई वोट नहीं जीतता है, वोट जीता जाता है लोगों के आशीर्वाद से, और वो हमारा दृढ़ विश्वास है क्योंकि हमें लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाके वोट नहीं जीता जाता है, न हारा जाता है। यहाँ पे जो हम, यदि आप वक्त दें तो जो सोनार बांग्ला का जो हमारा एक कार्यक्रम जो हमने अपने संकल्प पत्र में रखा है, वो दर्शकों को बताओ। डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, वो निर्मला सीतारमण ने तो बादल देवनाथ जी, आप सुन लीजिए, कि आपके राज्य में, आपके प्रशासन में कितने लाख वैक्सीन को नष्ट किया गया, आपको पता है? मैं बोलूं ये बात, कैसे होगा? झूठ क्यों कह रहे बोलूं हैं? कि 2 लाख वैक्सीन आपके प्रशासन ने नष्ट किया क्योंकि वो उसको रख नहीं पाए ठीक से। बादल देवनाथ जी, सुन लीजिए ये बात, मैं नहीं चाहता था कि ये लोगों को बोलूं, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी है वैक्सीन का, और आपके प्रशासन में 2 लाख वैक्सीन नष्ट हुआ, आपको पता है ये बात? कृपया अपनी वाणी को विराम दीजिए बादल देवनाथ जी। एक मिनट, अच्छा चलिए, मैं रोक रहा हूं आप दोनों को। एक बार फिर हम आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं, क्योंकि आंकड़े लगभग तमिलनाडु और बंगाल के लगभग उतनी ही सीटों के आए हैं, और लगभग उतने ही फासले से दोनों गठबंधन तमिलनाडु में भी हैं और बंगाल में भी। तमिलनाडु में 118-88 का मामला चल रहा है डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच। डीएमके गठबंधन 118-88 पर अन्ना डीएमके, और इधर 116 पर टीएमसी, बीजेपी 90। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन एक भी सीट पर आगे नहीं। वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर, चाहे शुरुआती रुझान है। याद रखिए कई सीटों पर 30-30 राउंड की काउंटिंग होनी है, कहीं पर 25 की, कहीं 28 की, 20 राउंड से ज्यादा की काउंटिंग कई जगह होनी है। तो अभी ये शाम तक होगा, शाम तक रुझान आएंगे। लेकिन जो रुझान सुबह 8 बजे से आना शुरू हुए हैं, उनमें कुछ उलटफेर नहीं हुआ अभी तक। तो उलटफेर करने के लिए बहुत कुछ ऐसे राउंड आने होंगे कि किसी पार्टी जो आगे चल रही थी वो बिल्कुल ही पीछे हो जाए, तभी उलटफेर हो पाएगा। क्योंकि फासला जो है अब धीरे धीरे बंगाल में और तमिलनाडु में काफ़ी बढ़ चुका है, असम में काफ़ी बढ़ चुका है, और केरल में बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 140 में 89 पर लेफ्ट आ गया और 47 पर कांग्रेस आ गया। अब 89 पर लेफ्ट गठबंधन आ गए और यूडीएफ 47 पर आ गए। ये कैसे पलटेगा, बहुत मुश्किल लग रहा है। पुदुचेरी पे जरूर कांटे की टक्कर है, तो पुदुचेरी में भी शाम तक ही शायद क्लियर हो पाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन बंगाल 118-91 पलटना, चाहे अभी बहुत सारे राउंड रहते हैं, बिल्कुल संभव है, पलटना बिल्कुल संभव है, लेकिन काफी बड़ा उलटफेर करना होगा किसी 2-4 राउंड्स में कई सीटों पर, तब जाकर ये पलटेगा। ये अभी ऐसी स्थिति बनती जा रही है। 118 और 91 का फासला जो है, आप समझ लीजिए 27 सीटों का फासला हो चुका है। अभी 210 के अभी तक रुझान आए हैं, उसमें 27 की लीड हो चुकी है। 27 की लीड को पलटना, 27 सीटों पर आगे जाना हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन अभी जिस तरह से रुझान चलते जा रहे हैं उसमें यही दिखता जा रहा है कि ये फासला जो है ये बना हुआ है लगातार। चेहरों में बड़ी खबर बीजेपी के लिए, मेट्रोमैन आगे चल रहे हैं ई श्रीधरन केरल से और कुछ अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन ये जरूर अच्छी खबर है। उधर केरल में पिनराई विजयन सीपीएम के मुख्यमंत्री वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के केरल के अध्यक्ष जरूर पीछे चल रहे हैं सुरेंद्रन साहब, लेकिन ई श्रीधरन वो आगे चल रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस के, जो इस बार बीजेपी के साथ हैं, रंगस्वामी, वो आगे चल रहे हैं। संजय किशन तिनसुकिया असम से आगे चल रहे हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री। जागीरोड असम में पीयूष हजारिका स्वपर मंडल से आगे चल रहे हैं। माजुली में सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। राजीव लोचन पेगू से कांग्रेस के वो उनके प्रतिद्वंदी निकटतम वो पीछे चल रहे हैं। महमरा आसाम से जोगेन मोहन, और वहाँ पर जोगेन मोहन और सूरज देहनिया का
मुकाबला चल रहा है। केरल में पिनुरई विजयन आगे चल रहे हैं सी रघुनाथन से कांग्रेस के। अंगुरलता डेका आगे हो गई हैं बीजेपी की। असम की मशहूर अभिनेत्री अंगुरलता डेका आगे हो गई हैं। लेकिन बड़ी खबर केरल से हम बार बार आपको बता रहे हैं, ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं बीजेपी के। शफी पेरम्बल से कांग्रेस के वो जो हैं वो उनसे पीछे चल रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं थी जब श्रीधरन की घोषणा हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी कि श्रीधरन बीजेपी की टिकट पर केरल में कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन उनका अपना जो उनका व्यक्तित्व रहा है और उसके साथ फिर बीजेपी का संगठन, उसने अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये तो दिखाया ही है कि वो इन रुझानों में आगे चल रहे हैं। अब ये पूरा नतीजे में बदलता है नहीं, वो तो आखिर शाम तक शायद पता चलेगा, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर की। केरल में ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं, ऐसी सीट पर जहां बीजेपी को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। पिछली बार निमम सीट ज़रूर जीती थी बीजेपी ने केरल में, और वो उस सीट पर अभी भी आगे चल रही है। लेकिन उसके अलावा भी 3 सीटों पर बीजेपी केरल में आगे चल रही है। ये केरल की बीजेपी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उम्मीद नहीं थी। हालांकि जो बाकी अनुमान था कि लेफ्ट की वापसी होगी वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, लेफ्ट की वापसी होती दिख रही है। पुदुचेरी में बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है 7-6 का, और डीएमके गठबंधन 120 पर आगे, अन्ना डीएमके गठबंधन 90 पर आगे। 211 सीटें जो रुझान आए हैं अभी तक तमिलनाडु में, वो भी वैसा ही जैसा अनुमान लगाया गया था। बड़े शहरों में जहाँ तक हम बताएं, आदित्य मुंशी आगे चल रही हैं, असीम सरकार आगे चल रहे हैं। हरिंगता पश्चिम बंगाल से मशहूर लोक गायक हैं, बीजेपी से इस बार उन्होंने चुनाव में उतरे वो। चंदन ब्रह्मा पीछे चल रहे हैं। सोनोवाल सरकार में मंत्री थे बीपीएफ के चंदन ब्रह्मा, लेकिन इस बार उस दूसरे गठबंधन में वो पीछे चल रहे हैं। तो असम में भी जो बीजेपी ने इस बार बीपीएफ के साथ गठबंधन न करके यूपीपीएल के साथ गठबंधन किया, वो दांव भी बीजेपी का सही जा रहा है, और कांग्रेस का कहीं का भी दांव सही नहीं जा रहा है। कांग्रेस का गठबंधन का कहीं का भी दांव सही नहीं जा रहा है। तमिलनाडु में ज़रूर वो गठबंधन जो है उसमें कांग्रेस शामिल है डीएमके गठबंधन में, वहाँ वो आगे चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी स्टालिन ने आखिर तक अड़कर कांग्रेस की सीटें कम करवा कर, अपनी पार्टी की सीटें बढ़वाकर और अपने गठबंधन के दूसरे साथियों की सीटें बढ़वाकर वो करवाया था, और वो फ़ायदा भी दे रहा है उनको। तो कांग्रेस को जहां घटाया गया, सीटें कम दी गई, वहां डीएमके गठबंधन आगे चल रहा है। बाकी जगह असम में कांग्रेस गठबंधन नहीं कर पा रहा है कुछ, केरल में कांग्रेस गठबंधन नहीं कर पा रहा है कुछ। केरल कांग्रेस जो पिछली बार यूडीएफ में थी वो इस बार एलडीएफ में गई, और वो अपने आप में एक बड़ा बदलाव बड़ा माना जा रहा था, बड़ा फ़ायदा बताया जा रहा था। वो पिनुरई विजयन साहब को वो फ़ायदा दिख भी रहा है। तो कांग्रेस वो एक अपना घटक जो है वो नहीं बचा पाई थी गठबंधन से जाने में, और उसका भी नुकसान वहाँ पर होता दिख रहा है। तो कांग्रेस के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी थोड़ा अभी तक के आंकड़ों में बंगाल के थोड़ी सी निराश ज़रूर होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर से अब फासला ज़्यादा होता जा रहा है। 122-92 का मतलब 30 सीटों का फासला हो चुका है। 215 सीटों की जो रुझान आए हैं, 30 सीटों को का फासला हो चुका है। टीएमसी 122 पर आगे और 92 पर बीजेपी आगे। अच्छा कर रही है, पिछली बार तो 3 सीटों पर ही थी, अच्छा कर रही है, लेकिन सरकार बनाने की जो उम्मीद थी उतना अच्छा अभी नहीं कर रही है। बार बार शिशिर बजोरिया साहब कह रहे हैं कि ये शाम तक इंतजार करिए, अभी बहुत सारे राउंड होने बाकी हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ तो उलटफेर होता दिखे शिशिर साहब। शाम तक जरूर इंतजार करेंगे, लेकिन कुछ भी उलटफेर होता नहीं दिख रहा। बिल्कुल किशोर जी, मैं अभी जल्दी से एक आंकड़ा देखा। यहाँ पर हर विधानसभा में औसत 80% वोट पड़ा है 2.5 लाख मतदाताओं में। तो 2 लाख मतदाता, 1,90,000 से 2 लाख मतदाताओं ने हर विधानसभा में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। अच्छा, इस बीच शिशिर साहब ये बता दूं मैं आपको कि दूसरे राउंड के बाद भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। जी बोले आप। पोस्टल बैलेट अब खत्म, पोस्टल बैलेट तो अभी दिन में भी चलेगा, मगर अभी तक जो रुझान आया है वो 1% से भी कम बैलेटों का आया है। 1% लगभग है आया है, क्योंकि ईवीएम के रुझान तो आपके पास अब आने चालू हो रहे हैं। अब आप देखिएगा, तो मैं इसलिए बड़े आराम से बैठा हूं कि सरकार हमारी आ रही है। उसका कारण एक ही है कि अभी जो ये आप फासला देख रहे हैं ये केवल 1% मतगणना पे है। फिलहाल अभी 2 राउंड की जो खबर आई है नंदीग्राम से, उसमें 4,500 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर ये, ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका।
वोटों की गिनती में 4,557 वोटों से 2 राउंड के बाद शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में भी शुवेंदु अधिकारी आगे रहे, दूसरे राउंड में भी शुवेंदु अधिकारी आगे रहे हैं। अभी कई राउंड होने, कई सीटों पर तो 30 राउंड से ज्यादा होने, तो ये समझ लीजिए अभी तो बहुत ये शाम तक जाएगा मामला। लेकिन फासला जो है रुझानों में बढ़ता हुआ 130 टीएमसी 87 बीजेपी, अब काफी फासला हो गया शिशिर साहब, काफी फासला हो गया है। 130-87 का फासला बहुत होता है। 130 में या अभी तक 30 सीटों का फासला था, अब ये 43 सीटों का फासला हो गया। मैं मानता हूं किशोर जी, ये फासला, यदि यही फासला कम से कम 4-5 राउंड मतगणना हो जाए ईवीएम का और उस पर दिखे तो बात अलग है। मगर अभी मैं फिर बोलता हूं दर्शकों के लिए कि 1% लगभग मतगणना हुआ है, 1%। मैं आशिका के पास जाऊंगा। आशिका जी, आप कुछ बतानी थी? देखिए, कालीघाट में हूँ, हालांकि सड़कें खाली है, पर चुनाव के परिणाम कारण नहीं है, कोविड कारण है। और इसके साथ ही लगातार ममता बनर्जी फ़ोन पर संपर्क पर हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ, और मतगणना पर भी पूरी नज़र। यहाँ पर अंदर ही कालीघाट में उनका जो घर है वहाँ पर उन्होंने ये कहा जा सकता है कि अपना जो वॉर रूम है वो तैयार कर रखा है, वहीं से पूरी नज़र रखे हैं। और पार्टी के सभी नेताओं को ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वही काउंटिंग सेंटर्स के अंदर जाए, बाकी कोविड नियमों को मानते हुए भीड़ कोई भी ना जुटाए। और विक्ट्री रैली पर भी जो है उन्होंने ये कह दिया है, साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो है जश्न ना मनाए। और इसके साथ ही जो नंदीग्राम की बात है, जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि पूरा बंगाल एक तरफ और नंदीग्राम एक तरफ, तो 2 राउंड्स की जो है मतगणना हो चुकी है और शुवेंदु ने लीड ले रखी है। ये बड़ा झटका टीएमसी के लिए हो सकता है। भले ही टीएमसी आगे हो, लेकिन नेता जो है ये खबर सुनकर ज़रूर मायूस होंगे कि नंदीग्राम, जिसको कि बंगाल का सबसे बड़ा संग्राम कहा जा रहा था, वहाँ ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। किशोर जी हाँ, ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं 2 राउंड के बाद। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर बंगाल से। लेकिन एक और आंकड़ा है बंगाल में जिस पर लोगों की नज़र बनी हुई है, जो आंकड़ा अब धीरे धीरे अगर फासला ऐसा ही रहता है आगे तो वो भी अहम बन रहा है। वो है 3 फिगर्स में पहुंचने का आंकड़ा, यानी 100 पार करने का आंकड़ा बीजेपी के लिए। अभी तक रुझानों में 100 पार नहीं किया है बीजेपी ने। ये शिशिर साहब हमारे साथ हैं, प्रशांत किशोर साहब ने कहा था कुछ भी कर लीजिए 100 पार नहीं करेंगे, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। किशोर जी, मैं आपको बोलूं, बहुत दावे के संग बोलता हूं, 100 पार तो छोड़ दीजिए, हमारी सरकार आ रही है, बहुमत की सरकार आ रही है, हम अभी भी एकदम सुनिश्चित। तो 100 के तरफ तो हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि हम सरकार बनाने की तरफ, वो बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, 100 की तरफ तो हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर साहब ने कहा था। प्रशांत किशोर साहब वो अपना फैसला करें कि वो ट्विटर का जगह छोड़ेंगे या पता नहीं। देखिए, मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, केवल नाम सुना हूँ, बट हमें ये नहीं समझ में आता कि तृणमूल बीजेपी के प्रतिद्वंदी है या प्रशांत किशोर जी हैं, ममता बनर्जी है या प्रशांत किशोर जी हैं, आईपैक है या तृणमूल कांग्रेस है। अब वो तो खैर उनकी रणनीति वो जाने, मगर मैं एक बात फिर से दोहराता हूँ, अभी भी आप देखिए कुछ राउंड का और मतगणना होने दीजिए। जैसे मैं आपके सब ये आंकड़े दिया, जहां पर 80 लगभग 80 विधानसभा 25 से ऊपर राउंड के हैं, और जबकि टोटल बने हर विधानसभा में 2 लाख मत पड़ा है, तो 1% के ऊपर बादल देवनाथ जी अभी खुश हो सकते हैं, क्योंकि शायद यही एक वक्त है उनका खुश होने। जी, एक चीज जो बार बार विश्लेषक कह रहे थे और मैं उससे पे आपसे पूछना चाहूंगा शिशिर साहब, वो ये कि जैसे गुजरात में देखा जाता है कि आप जाइए गुजरात में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस बड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन वो चुनौती ऐसे इलाकों में होती है जहां की सीटें बड़ी कम होती हैं। तो फिर वो अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत मिलाकर बीजेपी की इतनी बढ़त हो जाती है कि कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाती है। पिछले चुनाव में भी ऐसे ही हुआ। बंगाल के बारे में भी यही आकलन था। जो लोग आंकड़ों को देखते हैं उनकी बात बता रहा हूँ, जो सिर्फ
सीटों को और ज़िलों की सीटों के हिसाब से देखते हैं, मैं हवा और के रुख की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखा गया कि जैसे 23 ज़िलों में बंगाल के 15 ज़िलों में अगर बीजेपी आ गए तो, लेकिन उन 15 ज़िलों या बीजेपी की हवा मजबूत है, उन 15 ज़िलों में सीटें ज़्यादा नहीं, और जहाँ जिन ज़िलों में टीएमसी की हवा मजबूत दिख रही थी उन ज़िलों में सीटें ज़्यादा हैं। तो वो अंक गणित तो आखिर मैटर करता है ना, वो आपको हाँ, और वो आपको पछाड़ेगा। किशोर जी, आपका आकलन बहुत सही है। हम कितने जिले में आगे हैं वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम कितने सीटों में आगे हैं उसी पे निर्भर करेगा सब कुछ। हाँ, आप जो बोल रहे हैं, आप उत्तर और दक्षिण 24 परगना की तरफ शायद आप इशारा कर रहे हैं, बात सही है। सबसे बड़ा यहाँ सीटें हैं, मगर जो अब के चुनाव में आप देखिएगा, जैसे हम आज दिन और आगे बढ़ेगा, सूरज और मध्य गगन की ओर जाएगा, आप देखिएगा कि ये सब जहां हम प्राय नहीं के बराबर हैं, वहां से कमल खिलेगा। बंगाल में राज करने के लिए हमको हर जिला में सीट लेना होगा, नहीं तो ये नहीं है कि हम कुछ जिले में आके 23 में 15 जिला, और वो भी छोटे छोटे जिले में आके, कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए ममता बनर्जी देखिए क्या करी, एक जिला बना दी जिसमें एक विधानसभा है, और एक जिला है जिसमें 35 विधानसभा है। अब आप बताइए जिला प्रशासन कैसे चलाएगा? इस हिसाब से राज्य चला है। एक विधानसभा का जिला, कभी कोई सोच सकता है कि पूरे देश में है? आज बंगाल का जो ये करुण अवस्था हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। वहां के लोगों को खुश कर दो, जिला बना दो, एक विधानसभा का जिला। जी चलिए, हमारे साथ दिनेश वार्ष्णेय साहब जुड़ रहे हैं।